लोग कहते हैं कि फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत है, एस्ट्रोलॉजी है। अगर ये सब है तो काम करने की ज़रूरत ही क्या है? जो किस्मत में लिखा होगा वही तो मुझे मिलेगा, राइट? कर्मा और डेस्टिनी, क्या सच में हमारी किस्मत हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से डिसाइड होती है? ये टॉपिक हमारे देश में न जाने कब से 5000 सालों से भी पहले से चला आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो लॉजिकल बात है कर्म और किस्मत के बारे में, वो कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स की वजह से खो सी गई है। पहले ये समझ लो कि कर्मा एक्चुअली होता क्या है। कर्म सिंपली एक एक्शन है जो आप अपने बॉडी, माइंड और एनर्जी लेवल पर करते हो। डेस्टिनी या किस्मत एक चॉइस है जो आप कॉन्शियसनेस और कंपल्सिवनेस के बीच में क्रिएट करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर बहुत गुस्सा करते हो और एक दिन अचानक आपका हाई बीपी डायग्नोस हो जाता है जिसके कारण आपकी जान चली जा सकती है, तो क्या ये आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं या फिर इस जन्म की इग्नोरेंस का रिजल्ट है? इस लाइफ में अपनी हेल्थ के प्रति केयरलेसनेस का एटीट्यूड के वजह से आपको हाई बीपी हुआ या फिर पिछले जन्मों की वजह से? ज़रा सोचो इसके बारे में। पास्ट का रेजिड्यू इम्पैक्ट तो करता है, लेकिन इस मोमेंट का कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। आपको एक सीड कर्मा तो मिलता है हर जिंदगी में, पर उसका यूज़ कैसे करना है वो आप आज डिसाइड करते हो। जैसे कि अगर आपको मैंगो का सीड मिला है तो मैंगो ट्री तो उगेगा ही, लेकिन कितने मैंगोज उसमें ग्रो होंगे, कैसे यील्ड होगी, कितने जल्दी ग्रो होंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके हैंड्स में है। ये सीड कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो इस पर्टिकुलर बर्थ के लिए संचित कर्मों में से आपको अलोकेट किया गया है। कर्म के अराउंड इतना ज़्यादा मिथ क्रिएट हो गया है, इतनी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्म क्या नहीं है। उसके बाद ये आसान होगा जानना कि कर्म क्या है। कर्म कोई पास्ट लाइफ के अच्छे या बुरे काम का रिकॉर्ड नहीं है। इस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो पास्ट लाइफ्स के कर्मों का रिजल्ट नहीं है। भगवान के पास कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा है जो आपके कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है। कर्म कोई एक्सटर्नल सिस्टम नहीं है। कर्म आपका खुद का बनाया हुआ एक इंटरनल सिस्टम है जो आप अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज अपनी लाइफ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, नई कंट्री में हो, नई जॉब में हो, नए लव के साथ हो, लेकिन अंदर से सेम बिहेवियर हैं, सेम टेंडेंसीज हैं, सेम पैटर्न्स हैं और सेम फीलिंग्स है, तो ये है आपका कर्म। चलो अब देखते हैं कि कर्म एक्चुअली होता क्या है। कर्म एक लाइफ से दूसरी लाइफ में कैसे ट्रैवल करता है। जब हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ्स के कर्मा इस लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, इसका सिंपल मीनिंग है कि आपकी कार्मिक बॉडी एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रांसफ़र होती है। मैं एक्सप्लेन यहाँ पर ऐसे करती हूँ। कर्म सिंपली मीन्स एक्शन, वो एक्शन जो आप अनकॉन्शियसली 3 लेवल्स पर लेते हो। पहले बॉडी लेवल पर, फिर माइंड के लेवल पर और उसके बाद एनर्जी के लेवल पर। हमारे यौगिक साइंस में बताया गया है कि हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। एक्चुअली 5 डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सोल से हर टाइम, हर बर्थ में कनेक्टेड रहती हैं। पहले होती है अन्नमाया कोशा, जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, जो आपको इस लाइफ में मिली है। जब आप रोटी खाते हो तो वो रोटी आप बन जाते हो, सिंपल, ये है आपकी फिजिकल बॉडी। फिर है मनोमाया कोशा, यानी कि आपकी मेंटल बॉडी। इसमें आते हैं आपकी सारी सोच, आपके विचार, आपके बिलीफ, आपके अजम्पशंस, आपके फीलिंग्स, ये सब इसमें आता है। थर्ड होती है प्राणमाया कोशा, यानी एनर्जी बॉडी। आपकी लाइफ एनर्जी, इसका सारा गेम इस कोश से होके चलता है। आपके प्राण, आपकी ब्रीदिंग, आपके चक्रा और बॉडी का जो तेजस है, ये सब प्राणमाया कोशा ही हैंडल करती है। फोर्थ है विज्ञान माया कोशा, ये है हायर विजडम का लेवल, अंदर जाने का रास्ता, अपनी भीतर यात्रा शुरू करने का रास्ता। और लास्ट है आनंदमय कोशा, यानी कि ब्लिस बॉडी। ये वो सटल बॉडी है जो आपकी कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी सोल को कवर किए रहती है। जो इस कोशा तक पहुंच गया उसके लिए कार्मिक साइकिल का कोई मतलब नहीं रह जाता। एनीवे, इस टॉपिक पे तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आज सिर्फ हमें कर्म और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करनी है। लेकिन इन 5 कोशों के बारे में आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आपका जो कर्म होता है, मतलब जो आपके एक्शंस हैं इस लाइफ के या पास्ट लाइफ्स के, जो आपने हज़ारों लाखों सालों से लिए हैं, ये कर्म आपकी प्राणमाया कोशा, आपकी एनर्जी बॉडी के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी तो वहीं रह जाती है, लेकिन आपकी जो कार्मिक बॉडी है वो प्राणमाया कोशा के थ्रू आपकी सोल के साथ चली जाती है। मतलब कर्मा ऑपरेट्स ऑन 3 लेवल्स ऑफ योर बॉडी, फिजिकल, मेंटल एंड एनर्जी। डेथ के टाइम फिजिकल और मेंटल वहीं रह जाते हैं, लेकिन एनर्जी बॉडी के साथ कर्म दूसरे बॉडी में एंटर कर जाता है एट द टाइम ऑफ रीबर्थ। बाकी 2 कोष तक कर्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, व्हाट इज कर्मा। जैसा कि मैंने कहा, कर्मा का मतलब है आपके एक्शंस, पास्ट के, प्रेजेंट के या फ्यूचर के। ये सारे एक्शंस आपके कर्म हैं जो आप लेते हो जाने या अनजाने। योर कर्मा इज़ योर एक्शन एंड योर एक्शन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अभी आपके फेस पे कोई मच्छर बैठ गया और उसे भगाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, अपना हाथ उठा रहे हो या आपने उस मच्छर को मार दिया, तो ये हुआ आपका इंस्टेंट एक्शन। ये ऑन द सरफेस वाला एक्शन है, कॉन्शियसली लिया हुआ, जो आपको दिख रहा है, आपको पता है। लेकिन ऐसे हज़ारों एक्शंस हैं जो आप सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली लेते हो, और यही एक्शंस आपके माइंड, आपकी बॉडी में आप ही की मेमोरी बन के रहते हैं। एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी हैज़ अ मेमोरी या कर्मा दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट बर्थ्स। कर्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का गेम है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो या इस लाइफ का। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो रिजल्ट मिलेगा कि आपकी बॉडी फिट और टोन्ड हो गई। यहाँ एक्सरसाइज करना आपका कर्म था और बेटर बॉडी शेप उसका इफेक्ट। ये बस एक सिंपल वे है कॉज एंड इफेक्ट को समझने का। अब देखो, हर टाइम, हर जन्म में आपकी बॉडी 24/7 कुछ ना कुछ करती रही होगी, और सिर्फ फिजिकल एक्शन ही नहीं है, अनकॉन्शियसली किए गए काम भी कर्म ही होते हैं। हम लोग साइकोसोमैटिक बीइंग्स हैं, मतलब जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, पॉजिटिव थॉट्स हो या नेगेटिव, खुशी हो या डिप्रेशन, वो सब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सेंसेशंस के रूप में रजिस्टर हो जाता है। जैसे अगर आपकी शादी आपके क्रश से हो रही है, तो जब आप इस बारे में सोचोगे तो आपको हैप्पी और प्लेजेंट फीलिंग्स आएंगे। वो आपको बॉडी लेवल पर कुछ सेंसेशंस देंगे जो कि आपकी बॉडी में रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया तो सैड थॉट्स आएंगे और वो भी इसी तरह से बॉडी में रजिस्टर होंगे। ये इतने सटल सेंसेशंस होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ये प्रोसेस हर वक्त चलता रहता है और ये सब आपके सबकॉन्शियस लेवल पर डीप डाउन रजिस्टर होता रहता है। यही साइकिल मल्टीप्लाई होती रहती है और यही आपकी कार्मिक मेमोरी क्रिएट करती है। जो आप खुद को समझते हो, जो आप मैं कहते हो, वो कुछ नहीं है बट आपके हैबिट्स हैं, आपके टेंडेंसीज है, आपका बिहेवियर है, और इन सब का कलेक्शन है जो आपने 5 सेंसेस के थ्रू गैदर किया है। बेसिकली आप अपने पास्ट के एक प्रोडक्ट हो। जब से आप पैदा हुए हो, इन 5 सेंसेस के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। वो मेमोरी के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं, और उसी पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप कहते हो कि मैं ये हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैं एक बबली गर्ल हूँ, या फिर मैं एक एग्रेसिव बॉय हूँ। तो ये सब मैं जो आया है, एटीट्यूड आया है, ये आपकी मेमोरी से आया है। आप इसे ऐसा समझो कि आप एक डीप वेसल हो अपने कार्मिक मेमोरी की, मतलब आप सिर्फ अपनी मेमोरीज का एक्यूमुलेशन हो। इस कार्मिक मेमोरी में सिर्फ बॉडी लेवल पे किए एक्शंस ही नहीं, बल्कि इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब इसमें आते हैं जो आप इस जन्म में गैदर करते हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप जन्म लेते हो, आप कभी भी क्लीन स्लेट के रूप में नहीं आते। पिछले जन्मों के कार्मिक मेमोरी भी आपके साथ आती हैं। तो इस जन्म में आप जो हो, जैसे हो, लाइफ में जो करोगे, वो सब आपकी इस जन्म और प्रीवियस जन्म की कार्मिक मेमोरी डिज़ाइन करती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्शियसनेस और आपके बीच में आती है आपकी खुद की कार्मिक बॉडी। आप इस बॉडी में ही इतना उलझे रहते हो कि आपका आत्मा से तो मिलन ही नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी मैं कहती हूँ कि मेडिटेट करो, उससे आपको वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। उसका रियल मीनिंग यही है कि मेडिटेशन करने से, या फिर कोई सिद्ध गुरु जो अपने स्टूडेंट्स को क्रिया की अलग अलग टेक्निक्स देते हैं, वो सब आपको ट्रांसेंड करने के लिए होता है।
आपकी एनर्जी बॉडी के थ्रू आपकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए होता है। डिज़ायर और कर्मा का कनेक्शन तो गाइस आप अब जान ही गए हैं कि कर्म सिर्फ अच्छे या बुरे रिजल्ट्स का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा डीप है। एक्चुअली ये एक टाइप की मेमोरी है जो आपके अंदर स्टोर्ड है, और इसी मेमोरी के बेसिस पर आप वो बनते हो जो आप खुद को कहते हो। कर्मा बॉडी मतलब है टेंडेंसीज, बिहेवियर्स, नेचर, यानी आप पास्ट लाइफ्स की मेमोरी प्लस इस लाइफ की मेमोरी का एक प्रोडक्ट हो। अगर हम बर्थ और रीबर्थ की साइकिल को देखें तो ये मेनली डिज़ायर्स पर वर्क करती हैं। इन डिज़ायर्स को ही हम वासना कहते हैं। अगर डिज़ायर्स ना हो तो जन्म ही नहीं होगा, मतलब आप भी बुद्ध की तरह एनलाइटेंड हो जाओगे और मोक्ष पालोगे। सो जो भी डिज़ायर्स आपको मिलते हैं वो सिंपली आपके इंट्रिंसिक नेचर के बेसिस पर होते हैं। और माइंड में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। मोस्टली ये सब अनकॉन्शियसली होती हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं होता। इनमें से कुछ एक सरफेस पर आ जाती हैं, और इन्हीं डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली स्टेप्स लेने लगते हैं। ये स्टेप्स ही आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन में ट्विस्ट करते रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला, बॉडी लेवल पर आप वो हो जो आपने पास्ट में खाया है। जैसे अभी आप चपाती खाते हो तो वो ही चपाती आपकी बॉडी में ब्लड बन के फ्लो करने लगती है, मतलब वो चपाती ही आप हो। उसी तरह आपका माइंड कुछ और नहीं, बस आपके पास्ट के इम्प्रेशंस हैं, बिहेवियर्स के, इमोशंस के। सो आपकी आइडेंटिफिकेशन विद योर बॉडी एंड योर माइंड एज यू कुछ नहीं है, बस आपकी पास्ट की मेमोरी है। और जैसा मैंने कहा, जो डिज़ायर्स आपको आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि आप खुद को इस वर्ल्ड से और उन लोगों से अलग मानते हो जो कि इस वर्ल्ड में हैं। अलग बीइंग हो तो अलग डिज़ायर्स होंगे, अलग लाइक्स होंगे और अलग डिसलाइक्स होंगे। तो ये डिज़ायर्स ही डिसाइड करती हैं आपके एक्शंस। अगर ये डिज़ायर्स ही आपके एक्शंस डिसाइड करती हैं तो ये डिज़ायर्स आती कहाँ से हैं? वेयर डू दीज डिज़ायर्स कम फ्रॉम? आपको ये डिज़ायर्स इसलिए आते हैं क्योंकि आप जन्मों जन्मों से खुद को अलग मानते आ रहे हो। जैसे कि आपका नाम सोनिया है, ये आपकी मॉम है या वो आपकी सिस्टर है, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर्स एज एन इंडिविजुअल आपको एक सेंस देता है कि आप सेपरेट हो, आप अलग हो। और आप खुद को अलग क्यों मानते हो? क्यों ये सेपरेटनेस है? ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ यू एज सोनिया कहाँ से आया? सिंपली आपकी मेमोरी से, जो आपने जन्मों जन्मों से कर्म के रूप में कलेक्ट की है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट मेमोरी। बेसिकली यू आर योर ओन कर्मा, यानी कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये मेमोरी खाली इस जिंदगी की मेमोरी नहीं है, पिछली कई जन्मों से चली आई मेमोरी है। अब जब आपको ये सब बातें समझ आ गई हैं तो अब आते हैं हम फाइनल बात पर, डेस्टिनी और कर्म। यानी कि अगर एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव मैरिज लिखी ही नहीं है तो क्या आपको लव मैरिज मैनिफेस्ट करनी चाहिए? बिना मेमोरी के आप कुछ भी नहीं हो, और इसी मेमोरी से ही आप काम करते हो, और ये काम ही आपको और मेमोरी देते हैं। तो मेमोरी से आप करते हो काम, और काम से आती है और मेमोरी। ये एक विशियस साइकिल है कि लोग कहते हैं कि फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत है, एस्ट्रोलॉजी है। अगर ये सब है तो काम करने की ज़रूरत ही क्या है? जो किस्मत में लिखा होगा वही तो मुझे मिलेगा, राइट? ये किस्मत और कर्मा का डिबेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। आपकी डेस्टिनी आपके खुद के एक्शन से लिखी जाती है। आज के काम, पिछले जन्म के काम, उससे भी पिछले जन्म के काम। ये कोई राइट या रॉन्ग का सिस्टम नहीं है, या गुड डीड्स और बैड डीड्स का प्राइज या पनिशमेंट पर बेस्ड नहीं है। ये बस नेचर का एक सिंपल मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किस्मत में या एस्ट्रोलॉजी में बोल दिया गया है कि आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी, तो आप उस बात को फाइनल मान लेते हो और अपनी इस डिज़ायर को लेट गो कर देते हो, क्योंकि किसी ने आपकी लाइफ की ये प्रिडिक्शन कर दी है। बट गाइस, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। एस्ट्रोलॉजी एक गाइड है, एक रोड मैप है जो बताता है कि अगर आप अनकॉन्शियसली लाइफ जीते चले गए तो ये होगा। मतलब बिना कुछ किए आपकी लाइफ ऐसे ही फॉलो होगी। ये प्रिडिक्शन आपके टेंडेंसीज और नेचर को देखकर किया जाता है, जो आपने पिछले जन्मों से आज तक गैदर की हैं उनको देख के किया जाता है। इसे आप ऐसे सोचो जैसे आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो।
एक मेन रूट तो वो आपको दिखाता ही है जो आप फॉलो करोगे अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी वो आपको कई ऑल्टरनेटिव रूट्स टाइम पर दिखाता रहता है ताकि आप कम ट्रैफिक में और जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। लेकिन अगर टाइम पर आपने उस न्यू रूट पर क्लिक नहीं किया तो आप वो रास्ता फॉलो नहीं कर पाओगे और पहले बताए हुए मेन रूट पर ही चलते रहोगे, चाहे उस रूट पर कितना ही ट्रैफिक जाम क्यों ना हो। रोते झीकते धीरे धीरे आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे या फिर हार मानकर यू टर्न ले लोगे। तो ये मेन रूट है आपकी कुंडली, जो सिंपली आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक मेमोरी पर बेस्ड है। लेकिन आज आप अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू कितना अपनी कार्मिक मेमोरी को यूज करते हो और कितना उसको इग्नोर करते हो, इस बेसिस पर आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। लेकिन अगर आप कर्मा को पिछले जन्मों के पापों की सजा समझते हो तो आप किसी और फोर्स को आपके लिए पाथ चूज करने के लिए कह रहे हो। यूज एस्ट्रोलॉजी एज अ गाइड बट डोंट कंसिडर इट एज द अल्टीमेट ट्रूथ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अनकॉन्शियस यानी कि मूर्छित जीवन जी रहे हो। यू आर लिविंग एज डेड। सो आपकी कार्मिक मेमोरी इस लाइफ को एक सर्टन पाथ देती है जिसे पहले लोग कुंडली की हेल्प से समझने की कोशिश करते थे और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आजकल इसका मतलब उल्टा हो गया है। बस जो एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है उसे लोग फाइनल पत्थर की लकीर मान लेते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ना तो दूर की बात है, जो कर रहे होते हैं वो सब भी करना छोड़ देते हैं। एस्ट्रोलॉजी हेल्पफुल हो सकती है सिर्फ अगर आप उसे रोड का आइडिया पाने के लिए यूज़ करो, लेकिन अगर आप उसको रोड ही मान लोगे तो वो आपकी नासमझी होगी। सो ये डिबेट हमेशा चलता जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी जीतेगी या फिर आपकी किस्मत जीतेगी या फिर आपके कर्म जीतेंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा टॉपिक डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. So please feel free to give a thumbs up to this video and also subscribe to my Natural Bonds where I talk about manifestation through spirituality. और अगर आपके कोई भी questions हैं इससे related तो आप comment कर सकते हो और हर बार की तरह I will try my level best to answer each and every question. This is Akshita signing off.